हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने आपके लिए कक्षा 9 का प्रश्न वाला 7.1 सर्वांग समता का ये सवाल हल करवाने जा रहा हूँ, ताकि कक्षा 9 के बच्चों को भी इसका फायदा मिले और आप भी ये अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिले। इसके लिए इसको शेयर करो और सब्सक्राइब भी कराओ, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब देखो, इसमें दिया है हमें चतुर्भुज ABCD। तो ये चतुर्भुज है ABCD। इसमें ये AC और AD ये दो भुजाएं बराबर है, और ये AB रेखा है। तो ये इस कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा इसको बांट रही है, दोनों भाग बराबर हो रहे हैं। अब हमें इस त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है। अब सर्वांग समता के नियम है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, तीनों संगत भुजाएं, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। या दो भुजाएं बराबर हो, बीच का कोण बराबर हो, तो भी सर्वांग सम हो सकता है। अगर एक भुजा और उस पे दोनों कोण बराबर हो, जैसे एक तो इसका नियम है SS का, एक हो गया SAS का, तो इसमें तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसमें दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। एक होता है ASA, इसके अंदर बीच में भुजा बराबर है, दोनों साइड के संगत कोण बराबर हैं। एक होता है RHS, इसके अंदर एक कोण समकोण होता है और एक भुजा बराबर होती है और एक कर्ण बराबर होता है इसमें। और अगला नियम है AAS, इसमें दो संगत कोण और एक भुजा बराबर होते हैं। तो ये सर्वांग समता के 1, 2, 3, 4 और 5 रूल हैं, जिनको मैं भी इनको पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं केवल इनकी हिंट दे रहा हूँ कि कौन कौन से नियम है। तो इस सवाल में हमारे पास क्या नियम लगेगा, इसमें देखो हम लिखेंगे त्रिभुज, जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम करने हैं उनका नाम लिख देंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। देखो, इसमें हमें ये चीज दी गई है, AC बराबर AD, यह लिख देंगे, दिया है। और ये कोण है दोनों, कोण CAB बराबर कोण DAB, कोण DAB ये भी हमें दिया है। ये दोनों चीजें हमें दे रखी है, और हम देख रहे हैं ये भुजा इस त्रिभुज के भी काम आएगी और इस त्रिभुज की भी काम आ रही है। तो भुजा AB उभयनिष्ठ है, अतः भुजा कोण भुजा SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ABD भुजा कोण भुजा के नियम से दोनों साइड की भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं होंगी। देखो, इस त्रिभुज में एक भुजा और एक भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, और बीच में कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा के नियम से सर्वांग सम हो गया। तथा इसने दूसरी चीज पूछी है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो ये BC भुजा इस त्रिभुज की है और ये BD भुजा इस त्रिभुज की है। तो BC और BD के बारे में हम कह सकते हैं तथा CPCT नियम से BC बराबर BD होगा। तो ये तो जो इस सवाल के बारे में कहना था वो हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि CPCT क्या होता है। CPCT का मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका अवयव यो हो गया और इसका अवयव यो हो गया। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके ये दोनों अवयव बराबर होंगे। हम इस भुजा को भी बता सकते हैं, अगर ये इस कोण के बारे में पूछता तो ये भी बराबर होता, ये कोण पूछता तो ये भी बराबर होता, अर्थात संगत अवयव बराबर होते। यही CPCT का नियम है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते
है। इसी नियम से हमने कह दिया कि BC के बराबर BD होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के ये संगत अवयव हैं।